हेलो बच्चों, आइए। आप लोगों को हम पहले ही बताए थे कि जो चैप्टर होता है तो हर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हम आप लोग बनवाएंगे यूट्यूब पर। ओके, तो आज हम लोग सॉलिड स्टेट का लगभग 21 या 22 ऑब्जेक्टिव है, आज एक्सप्लेन करेंगे। ओके, और ये एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि 100% है, अगर एग्जाम में सॉलिड स्टेट से पूछा जाएगा तो इसी से रिलेटेड आएगा या इसी में से आएगा, श्योर कर रहे हैं। ओके, तो एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा और सही बच्चे ध्यान से देखेंगे, इसको समझेंगे। तो एक नंबर क्वेश्चन जो है ना, एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हुआ है, हिंदी में दिया हुआ है। एक नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा एमोर्फस सॉलिड है। आप लोग को जानना है, इसमें से पहचानना है कि कौन सा एमोर्फस सॉलिड है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर बात करते हैं तो देखिए, एमोर्फस के बारे में एक्सप्लेन किए हुए थे हम। एमोर्फस के बारे में हम आप सभी को बताए हुए थे कि एमोर्फस सॉलिड जो होता है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये दोनों जो होता है ना, निश्चित नहीं होता, इनडेफिनिट होता है, अनिश्चित होता है। ओके, और इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसका अरेंजमेंट की बात करते हैं ना, तो वे रेगुलर नहीं होते, इरेगुलर होते हैं। तो वहीं अब उसी बेसिस पे अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो इसमें जो शीशा जो है ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ग्लास है ना, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं ग्लास जो होता है ना, अगर उसे डिवाइड किया जाता है तो उसका दोनों लेयर जो हटता है ना, वो दोनों लेयर का सरफेस की अगर बात करते हैं तो वो स्मूथ नहीं होता है, चिकना नहीं होता है। ओके, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। ओके, अब चलिए अगला अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ई कह रहा है आपको कि NaCl एक कंपाउंड है, और हम लोग जानते हैं, बोलो कि NaCl जो होता है आयनिक कंपाउंड होता है। ओके, और इसे अल्कली हैलाइड के भी नाम से जानते हैं NaCl को। अरे NaCl मतलब क्या होता है, Na मतलब होता है वो अल्कली मेटल होता है, और Cl जो हैलाइड है। तो अल्कली मेटल की बात करते हैं, उसमें आपका लिथियम भी आता है, सोडियम भी आता है। ओके, आप लोग नहीं बताए थे हलीना करे रब से फरियाद। ओके, अल्कली मेटल के बारे में अगर बात करते हैं तो हम आपको बताए थे हलीना करे रब से फरियाद, याद है, हलीना करे रब से फरियाद, याद है आप लोगों को। ओके, तो इसमें हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है, बोलो। ओके, लिथियम से लेके Fr तक, फ्रांसियम तक जो होता है ना, इसे अल्कली मेटल कहा जाता है। अब ये हैलाइड, एक्स मतलब हैलाइड होता है, ऑर्गेनिक हम बताए थे आप लोग को। ओके, तो यहाँ पे इसमें कोई भी मेटल अगर हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है या ये आपस में कंबाइन होते हैं तो उसी को कहते हैं हम लोग अल्कली हैलाइड कहते हैं। ओके, अल्कली हैलाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम के लिए बता रहे वो लोग। ओके, तो यहाँ पे NaCl है। अब NaCl जो कंपाउंड है, इस NaCl का अगर Cn बात करते हैं, Cn मतलब होता है क्या, समन्वय संख्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, याद है आप लोग को। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि Cn इसका 6:6 रेशियो में है, NaCl का Cn 6:6 रेशियो में है, और NaCl को किस चीज में चेंज करना है हमें, तो CaCl में चेंज करना है। तो हल्का सा देखिए, NaCl का अगर Cn की बात करते हैं तो 6:6 है, और वहीं CaCl की बात करते हैं तो इसका Cn कितना है, 8:8 है। इसका मतलब इसके कंपेयर में इसमें पार्टिकल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, इसके कंपोनेंट ज्यादा होंगे। हमारे कहने का अर्थ हुआ कि NaCl में जो Na पार्टिकल है, Na एटम है और Cl एटम, ये 6:6 में है, और इसी को चेंज करना है CaCl में, मतलब यहाँ पे रेशियो कितना होना चाहिए, 8:8 होना चाहिए। हमारे कहने का अर्थ हुआ कि CS जो है ना, इसकी भी संख्या ज्यादा है और Cl की भी संख्या ज्यादा है, मतलब कम संख्या से ज्यादा संख्या में हमें परिवर्तित करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ऑप्शन में देखिए, अधिक हमें तापमान देना होगा, उच्च ताप, या यहाँ पे क्या है, उच्च ताप और उच्च दाब देना होगा, या सिर्फ उच्च दाब देना होगा, या निम्न ताप और निम्न दाब होगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, उच्च दाब होगा, क्योंकि उसमें जितना ही हम दाब यूज करेंगे, जितना ही फोर्स लगाएंगे, जितना ही दाब उत्पन्न होगा, उतना ही पार्टिकल उसके पास पास आएंगे और स्पेस वहां पे खाली हो जाएगा, और वहां पे और ज्यादा पार्टिकल को अरेंज करेंगे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा वो लोग। ओके, तो वहां पे 6:6 का जो रेशियो है वो 8:8 का रेशियो हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। ओके, उच्च दाब, हिंदी में क्या कहेंगे, इसे उच्च दाब कहेंगे। ओके, अब थोड़ा सा यहां पे देखना है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं। सोडियम क्लोराइड में जो है ना, सोडियम आयन के चारों ओर कितने क्लोराइड आयन होते हैं, ये हम लोग को जानना है।
तो हल्का सा नहीं, 4 नहीं होते हैं, 6 होते हैं। सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, देखिए बता रहे हैं हम आपको, सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, NaCl की बात करते हैं, तो NaCl में जो Na आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके चारों ओर कितने क्लोराइड होंगे? तो अब देखिए, एक तो इधर क्लोराइड होगा, एक ऊपर क्लोराइड होगा, एक इधर क्लोराइड होगा, एक इधर क्लोराइड होगा, एक ठीक इसके ऊपर यहाँ पे होगा, एक ठीक उसके पीछे। ये 2D फिगर में नहीं बनता है, ये कौन सा फिगर बनता है? 3D फिगर बनता है। तो ऊपर नीचे और उसके बाद आगे पीछे और लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हर तरफ जो होता है ना क्लोराइड आयन उपस्थित रहता है। आप लोग को NaCl का स्ट्रक्चर नहीं बताए थे कि पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव फिर पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव फिर पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। हल्का सा सोचिए वह इसके बारे में। अब एक लेयर तो ये हो गया और एक लेयर और ऊपर होगा इसके, एक लेयर इसके नीचे होगा। तो सोडियम आयन कहने का अर्थ हुआ Na +1, तो ये पॉजिटिव को ले लेते हैं, तो ऊपर निगेटिव मतलब Cl, इधर Cl इधर Cl और फिर नीचे Cl, एगो ऊपर Cl एगो उसके पीछे Cl हो जाएगा। तो टोटल अगर Cl की बात करते हैं तो 6 गो होता है। आंसर क्या हो जाएगा बोलोगे यहाँ पे? ऑप्शन में कितना होगा बोलिए लोग ना बुआ? इसकी अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, 6 हो जाएगा बोलो। ओके, अगर 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो इन NaCl स्ट्रक्चर, NaCl स्ट्रक्चर में क्या होता है यही हम लोग को देखना है। तो NaCl स्ट्रक्चर में ऑल ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल साइट्स आर ऑक्यूपाइड। इसका मतलब NaCl के स्ट्रक्चर है उसमें ऑक्टाहेड्रल, सभी ऑक्टाहेड्रल भी होते हैं और क्या होते हैं हुआ टेट्राहेड्रल भी होते हैं, ऑक्यूपाइड होते हैं। या उसमें बुआ केवल ऑक्टाहेड्रल होता है या सिर्फ और सिर्फ क्या होगा टेट्राहेड्रल होगा, या इसमें से कोई नहीं होगा। तो हल्का सा देखिए, अभी इसके पहले बताए हुए थे हम आप लोगों को कि NaCl में उसका अगर CN की बात करते हैं तो 6:6 होता है। अभी हम आप लोग बताए थे यहाँ पे कि NaCl जो होता है, अगर NaCl की बात करें तो NaCl वो वाला होगा, क्या होगा NaCl का बताए थे कि NaCl में रेशियो होता है 6:6। इसका मतलब 6 गो Cl से घिरा हुआ रहता है। तो अगर यहाँ पे 6 गोला है, 6 गोला है, तो 6 गोला के द्वारा कौन सा बॉन्ड बनता है? ऑक्टाहेड्रल नहीं बनता है, 6 गोला के द्वारा ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड बनता है। ये हम आपको लिखाए हुए भी है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा यहाँ बोलो? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड हो जाएगा। वेयर का है हुआ ओनली ऑक्टाहेड्रल साइट्स आर ऑक्यूपाइड होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ओके, अब चलिए अब उसके बाद करें कि अल्कली हैलाइड डू नॉट शो फ्रेंकल डिफेक्ट बिकॉज। इसका मतलब ये करे कि अल्कली हैलाइड जो होता है ना फ्रेंकल दोष को नहीं दिखाता है। रीजन क्या है? अभी अल्कली हैलाइड के बारे में हम एक्सप्लेन किए थे बुआ लोग, अल्कली हैलाइड के बारे में एक्सप्लेन किए थे कि अल्कली हैलाइड में आता है लिथियम, याद है आप लोग को? लिथियम आता है, लिथियम, सोडियम, उसके बाद आएगा पोटेशियम, उसके बाद आएगा क्या हुआ रुबिडियम, सीजियम, फिर फ्रांसियम आता है। ये सभी के सभी हैलाइड के साथ मतलब आप लोग जानते हैं F हो गया, Br हो गया, I हो गया, Cl हो गया, इसी को हैलाइड करते हैं। ये सभी इसमें से कोई भी इसमें से किसी के साथ मिलता है ना तो उसी को हम लोग अल्कली हैलाइड कहते हैं। अल्कली हैलाइड की बात करते हैं तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के साइज में कोई खास अंतर नहीं होता है, कोई खास अंतर नहीं होता। इसका साइज ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन ऑलमोस्ट इक्वल टू ईच अदर। अब एक बराबर होने के कारण पॉजिटिव आयन इंटरस्टिशियल स्पेस में नहीं आ सकता है। अगर पॉजिटिव आयन बहुत छोटा रहता ना, बहुत छोटा रहता तो अपने जगह से हटके अंतरकाशीय जगह पे आ जाता, लेकिन इसमें नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि इन सभी का साइज लगभग इसके बराबर ही होता है, इसलिए बुआ फ्रेंकल डिफेक्ट को ये शो नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंकल डिफेक्ट का एक ही बात है,
कि पॉजिटिव आयन बहुत छोटी होनी चाहिए, निगेटिव आयन बहुत बड़ी होनी चाहिए, ताकि पॉजिटिव आयन जो है ना निगेटिव आयनों के बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस जिसको कहते हैं हम लोग अंतरकाशीय स्थल कहते हैं, वहां पे आकर डिस्प्लेस हो जाए, तो उसी को फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। लेकिन अल्कली हैलाइड जो होता है ना, ये इस दोष को नहीं दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन लगभग एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल साइज को होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हो गया ए नंबर ऑप्शन। चलिए जो क्वेश्चन दिए हैं उसको चेक भी करना है वो आप लोगों को। अब यहां बात करते हैं, यहां पे करें कि एफसीसी जो है ना, तो एफसीसी में है क्या, एज लेंथ दिया हुआ है 508 पिकोमीटर दे दिया है। अब एफसीसी मतलब आप लोग जानते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है, उसमें एज लेंथ दिया है 508 पिकोमीटर दे दिया है, और इसका रेडियस ऑफ क्या है, कैटायन, इसका मतलब पॉजिटिव आयन का रेडियस दिया है 110 पिकोमीटर दे दिया है, तो निगेटिव आयन एनायंस का रेडियस क्या होगा वो निकालना है। तो थोड़ा सा एकदम ध्यान देंगे, बहुत इजी है। अब देखिए हम इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखाए थे बीसीसी एफसीसी, एज लेंथ और रेडियस के बीच के संबंधों को याद रखने के लिए हम बताए हुए थे आप लोगों को। देखिए एफसीसी में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया इसका एज लेंथ, ए मतलब क्या होता है, एज लेंथ ना होता है, तो ए इज इक्वल टू दिया है 508 पिकोमीटर, ये आपके क्वेश्चन में दिया है। और रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन, तो उसे आर पॉजिटिव इंडिकेट करेंगे हम लोग, तो ये कितना दे दिया बुआ, 110 दिया का बोलो, 110 पिकोमीटर दिया है। तो आपको निकालना क्या है, रेडियस ऑफ निगेटिव आयन इज इक्वल टू क्या होगा, यही आप सभी को कैलकुलेट कर देना है बस। अब याद कीजिए हम आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट में पढ़ाए हुए थे कि इसके बीच में रिलेशन क्या होता है। एफसीसी में एज और रेडियस के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो सिंस वी नो दैट, चूंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग पहले से जानते हैं, हम साबित भी किए थे, पढ़ाए थे, हम आप लोग बताए हुए थे कि 2r इज इक्वल टू ए होता है। इसका मतलब एज लेंथ किसके बराबर होता है, 2r के बराबर, और r क्या होता है, r होता है रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड निगेटिव आयंस। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 2 इंटू आर पॉजिटिव जोड़ आर निगेटिव इज इक्वल टू ए, ये रेडियस दोनों का ना इंडिकेट करता है, ये पॉजिटिव आयन का भी और निगेटिव आयन का भी है। अब हल्का सा देखिए यहाँ पे 2 का 2 हो जाएगा इनटू, अब आर पॉजिटिव का वैल्यू कितना दे दिया है 110 एडिशन, और आर निगेटिव आपको निकालिए देना कि आर निगेटिव क्या होगा, इज इक्वल टू एज लेंथ कितना दे दिया वो यहाँ पे 508 दे दिया है। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये 220 एडिशन, ये वो क्या हो जाएगा 220, और 2 इंटू आर माइनस तो हो जाएगा सेम वही, अब 500 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब एडिशन में इधर जाएगा माइनस में नहीं आ जाएगा, अब यहाँ पे क्या जाएगा 2r निगेटिव इज इक्वल टू 508 माइनस 220, तो 2r माइनस इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 288 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 288 आ जाएगा। अब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 144 आ जाएगा, तो r माइनस इज इक्वल टू 144। r माइनस मतलब होता है क्या, रेडियस ऑफ निगेटिव आयंस, इसका मतलब रेडियस ऑफ एनायंस, तो रेडियस ऑफ एनायंस कितना आ गया 144। ऑप्शन दिया है देखिए तो बोलो 144 ऑप्शन में है, कहां बड़े, हाँ ऑप्शन नंबर डी हो गया बस। हाँ तो ये ऑप्शन हो गया। देखिए इसीलिए हम इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको लिखाए हुए थे कि एफसीसी बीसीसी एससीसी का जो साइड होता है ना, साइड और उसका रेडियस के बीच में संबंधों को याद करने के लिए। ये गलत है। अब देखिए अब फिर वहीं आ गया, इसमें देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल्स डज नॉट एक्सहिबिट फ्रैंकल डिफेक्ट, इसका मतलब इसमें से कौन सा रवा जो है फ्रैंकल दोष को नहीं दिखाता है, उसको नहीं दिखाता है। अब बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसमें, हम अभी बताए हुए हैं आप लोगों को बुआ लोग कि अल्कली हैलाइड जो होता है ना वही नहीं दिखाता है। अल्कली हैलाइड मतलब सोडियम लिथियम फ्रेंसियम रुबिडियम सीजियम, ये अगर किसी भी हैलाइड के साथ हो तो उसमें फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं होता है, वो साइज के इश्यू कारण हो जाता है बोलो। तो इसमें उससे संबंधित कोई है केबीआर, इसमें के आ गया,
और हम लोग जानते हैं के अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल हैलोजन के साथ मिला है तो अल्कली हैलाइड नहीं बन गया, तो केबीआर नहीं दिखाएगा फ्रेंकल डिफेक्ट। क्यों? क्योंकि के का साइज और बीआर का साइज लगभग क्या होता है, बराबर होता है। अगर समझ में आप लोगों को इशारा करता है ससुर हो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखा जाए थोड़ा सा। अब 8 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए बोलिया तो व्हाट टाइप ऑफ स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट इज सी सॉरी इज सी हो गया है बाय जिंक सल्फाइड। देखिए इसमें क्या करा है कि जिंक सल्फाइड में कौन सा स्टोइकोमेट्रिक दोष होगा। तो देखिए जिंक सल्फाइड की बात करते हैं ना, तो जिंक आयन जो होता है और सल्फाइड आयन जो होता है तो लगभग वहां पे अगर ध्यान से देखा जाए तो जिंक आयन की जो साइज होती है ना सल्फाइड आयन के कंपेयर में बहुत छोटी होती है। अब आप लोग बहुत पहले से जानते हैं, पहली बात तो ये हम आप लोग बता रहे हुआ इसमें देखिए लोग ला दे, पहली बात इसमें ये बताना चाहते हैं कि जिंक सल्फाइड जो होता है ना ये तो आयनिक कंपाउंड है कि नहीं बोलो। ये आयनिक कंपाउंड, क्यों आयनिक कंपाउंड है? क्योंकि आप लोग याद किए होंगे Zn+2 जिंक आयन एंड S-2 इज सल्फाइड आयन। तो आयंस के मिलने से जो कंपाउंड बनता है आयनिक कंपाउंड है। तो साफ साफ साबित होगा या तो शॉर्टकी डिफेक्ट होगा या तो फ्रेंकल डिफेक्ट होगा। ओके, अब थोड़ा सा हमें ध्यान क्या देना है तो अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि शॉर्टकी डिफेक्ट में आखिर हम लोग देखेंगे तो इसमें देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट ये कहता है, कौन सी कहता है? देखिए यहां पे सबसे पहले जिंक आयन की बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं जिंक आयन की जो साइज होती है सल्फाइड आयन के इक्वल नहीं होती, बहुत छोटा होता है। इसका मतलब जिंक आयन उठ के सल्फाइड आयनों के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस में नहीं आ जाएगा, आएगा कि नहीं? तो अब यहां पे देखिए तो इसका मतलब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, फ्रेंकल डिफेक्ट नहीं होगा। ओके, शॉर्टकी डिफेक्ट होगा क्या? नहीं, फ्रेंकल डिफेक्ट का स्टेटमेंट होता क्या है कि इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाए। ओके, ऑप्शन इसका बी होगा, फ्रेंकल डिफेक्ट होगा, शॉर्टकी नहीं होगा। ओके, नहीं वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंकल डिफेक्ट क्या कहता है कि आयंस का जो साइज है ना उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए। इसका मतलब पॉजिटिव आयन छोटा होना चाहिए ताकि इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाए। हाँ, शॉर्टकी डिफेक्ट इसमें यही कहता है कि वो खाली कर दे, जगह को खाली कर दे, वहां पे इक्वल नंबर ऑफ एनायन एंड क्या कैटायन वहां से निकल जाए, बाहर चली जाए, बस हो गया। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, फिर से एक बार याद रखिए, फ्रेंकल डिफेक्ट कहता है कि यदि पॉजिटिव आयन बहुत छोटा हो निगेटिव आयन से तो पॉजिटिव आयन निगेटिव आयनों के बीच में जो जगह खाली रहता है ना वहां पे चला जाता है, उसी दोष को फ्रेंकल डिफेक्ट कहते हैं जो कि ये जिंक सल्फाइड में होगा। क्या हुआ? हाय ये वाला ओके हो गया। तो बोलो अब हल्का सा देखिए, रेड कलर, हाँ रेड अच्छा दिखेगा। अब हम लोग यहाँ देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है वो लोग, उसको देखिए थोड़ा सा आप लोग सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मेटल, यहां पे मिस्टेक हो गया, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ओके, यहां पे आई नहीं होगा एल होगा, यहां पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। इसमें यह कह रहा है कि इसमें से किसमें मेटल डेफिशिएंसी, इसका मतलब धातु न्यूनतम दोष है। तो धातु न्यूनतम दोष जो होता है ना
आप लोग याद रखिए आयनिक कंपाउंड में होता है, तो इसमें जो भी देखा जाए सभी आयनिक कंपाउंड है। लेकिन अब वहां पे रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग आ जाते हैं। हम जानते हैं कि NaCl भी आयनिक कंपाउंड है, KCl भी आयनिक कंपाउंड है, APO भी आयनिक कंपाउंड है, और क्या जिंक ऑक्साइड भी आयनिक कंपाउंड है। तो इसका मतलब इन सभी में होगा। लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार से देखा जाए जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है उसी में खासकर पाया जाता है। तो यहाँ पे सोडियम है, पोटेशियम है, आयरन है और जिंक है। तो इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा मेटल है? पोटेशियम है। तो इसका मतलब KCl जो है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है ना बुआ, ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? यही होगा, आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे वो आप लोग सबको, आंसर हो गया। अब चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखा है तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं? इन ए शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है? शॉर्ट की डिफेक्ट में डिफिनीशन याद है आप लोगों को? हाँ, कुछ आयन जो होते हैं ना लैटिस साइड से मिसिंग हो जाते हैं। इसका लैटिस साइड में कुछ जगह जो होता है ना वैकेंट हो जाता है, खाली हो जाता है। बस सिंपल सा बात है। तो उससे रिलेटेड कुछ है? एन आयन मूव्स टू इंटरस्टिशियल, नहीं, ये तो फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाएगा ना। सम लैटिस साइड्स आर वैकेंट, कुछ लैटिस साइड जो होता है ना वैकेंट हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे एक टू गेट एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर जर्मेनियम शुड बी डॉप्ड विथ। इसका मतलब हमें एन टाइप का सेमी कंडक्टर चाहिए, लेकिन आपके पास क्या है? आपके पास है जर्मेनियम। तो अब ये कर रहा है कि जीई को किसके साथ मिलाएं हम कि एन टाइप सेमी कंडक्टर हम मिले। एन टाइप मतलब होता है क्या? निगेटिव। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना चाहिए। एंड वी नो दैट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ जर्मेनियम इज 4। हम लोग जानते हैं कि जीई का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है। इसका मतलब इसको जिसके साथ भी मिलाइए उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। हम जानते हैं कि आर्सेनिक की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? 5 होती है। ओके, अब आर्सेनिक के साथ मिलाएंगे तो 4 से ज्यादा 5, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी कि नहीं? यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन बढ़ा, इसका मतलब निगेटिविटी बढ़ गई। अब जब निगेटिविटी बढ़ी तो उसी को कहेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो वाला इसका। ओके, उसमें टिक लगा लीजिए आप लोग। अब सेम इसी पर आधारित अगला क्वेश्चन है वो वाला। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हमें बनाना है जब आपके पास सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो। आप कह रहे हैं कि सिलिकॉन हो तब या आपके पास जीई जर्मेनियम हो तब आपको इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर बना देना है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए क्या होना चाहिए? ऐसे एलिमेंट के साथ मिलाना चाहिए जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम हो, ताकि इनका जो एगो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे ना वो जाकर वहां पर होल एफ सेंटर बना दे। ओके, तो अब देखिए, तो अगर हम बात करें एसआई या जीई का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, तो इसमें देखिए इसमें एक और है कि 14 नंबर जो ग्रुप है उसके एलिमेंट की 13 नंबर वाले की 15 नंबर वाले की 18 नंबर वाले। तो जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा उसी का, तो 13 नंबर वाले ग्रुप वाले जो होते हैं ना इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है। आप लोग याद है आलू आलू बैगन गाजर इन थैला, आलू बैगन गाजर इन थैला, ये सभी बताए थे। एल्युमिनियम उल्यूमिनियम सब आप लोगों ने बताए थे। तो वही एल्युमिनियम हो जाएगा, चाहे बी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, उसी के साथ पी टाइप सेमीकंडक्टर बना लेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब चलिए अब फिर अगला क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमोर्फस सॉलिड, इसमें से कौन सा एमोर्फस सॉलिड है? तो बस याद रखिए क्वार्ट्ज ग्लास। समझे, केवल क्वार्ट्ज अगर कहता है ना तो वो नॉन एमोर्फस कहलाएगा। ओके, अगर क्वार्ट्ज ग्लास कहता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एमोर्फस सॉलिड, क्योंकि ये सिलिकॉन ऑक्साइड का बना होता है और सिलिकॉन ऑक्साइड के पार्टिकल का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना डेफिनिट नहीं होता है। उसके पार्टिकल इसके पार्टिकल एक सीक्वेंस में अरेंज नहीं रहते हैं, इसलिए क्वार्ट्ज ग्लास क्या हो जाएगा? वो लोग आंसर हो जाएगा। आगे समझ में आप लोगों को? 13 नंबर तक आप लोगों को बता दिए। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं और आगे देखिए क्या क्या हुआ? ऊपर कीजिए ना,
14 नंबर से। अच्छा अच्छा, ये बताइए लोगों कि इसमें जितना क्वेश्चन है सारा का सारा थ्योरी से है कि नहीं? हमारे सारा थ्योरी से, बस आप लोग उसको शायद अच्छा से याद नहीं किए होंगे, इसीलिए तो असलिए अब इसमें देखिए, ये क्वेश्चन बार बार समझाते थे हम आप लोगों को। आप लोग जानते हैं कार्बन की एलोट्रोप की बात करते हैं, अपरूप का तो दो होता है, एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है डायमंड। क्या हुआ? उसमें IT सब शॉर्टकट में लिख दिए, उतना थोड़ा लिखा जाएगा। ओके, तो अगर हम ग्रेफाइट की बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं वो देखिए लोग कि एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ रहते हैं? 3 कार्बन से। अगर डायमंड में बात करते हैं तो एक कार्बन जो होता है ना 4 कार्बन से जुड़े होते हैं। और हम लोग जानते हैं कि ये कह रहा है कि इसमें किस कारण से विद्युत का सुचालन होता है। इसमें जो होता है ना ग्रेफाइट में, क्यों विद्युत का सुचालन होता है, लेकिन डायमंड हीरा में तो नहीं होता है। आखिर दोनों के दोनों अपरूप है, एक एक एलिमेंट का कार्बन का, लेकिन फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है और हीरा में डायमंड में नहीं करती है। इसका रीजन क्या है? हम लोग जानते हैं कि कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? 4 होती है ना वो लोग। ओके, अब एकदम ध्यान से देखिए, इसमें 4 गो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 3 गो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ कोवैलेंट का फॉर्मेशन कर लिया है। एक गो इलेक्ट्रॉन हुआ फ्री, बच गया कि नहीं हुआ? इसमें चारों की बात करते हैं, इसमें चारों इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूसरे दूसरे कार्बन के साथ मिलकर कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसलिए इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन उस समय होता है जब इलेक्ट्रॉन फ्री रूप से पाए जाते हैं तब। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन रह गया कि नहीं बाकी यहाँ पे? तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यही बात है कि यह इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कहलाता है और ये इंसुलेटर कहलाता है। बस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हुआ? हो रहा है, बन रहा है। अब फिर वही बात है वो, आप देखिए, अब फिर वही बात है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहाँ पे ये जो है ये किसमें नहीं रखा गया है। ओके, अर्थात कार्बन की, देखिए कार्बन के किसी भी एलोट्रोप की बात करते हैं, किसी भी समरूप की बात करते हैं, तो इसे हम क्या नहीं कहेंगे? तो आयनिक सॉलिड नहीं कहेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है? कंडक्टिंग सॉलिड ये होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ग्रेफाइट, इसलिए इसे कहेंगे कंडक्टिंग सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट कहेंगे क्यों? क्योंकि कार्बन से कार्बन मिला है तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना है? कोवैलेंट बॉन्ड बना है, इसलिए इसे कोवैलेंट सॉलिड भी कहते हैं। नेटवर्क सॉलिड, इसे जालक ठोस भी कहेंगे, क्यों? क्योंकि ये जालक जैसे बनते जाता है, इसे बनते जाता है, समझे? ऐसे जाल के जैसे ये बनते जाता है, तो इसे हम लोग नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। लेकिन आयनिक सॉलिड कहेंगे इसे? नहीं, आयनिक सॉलिड हम लोग नहीं कहेंगे। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? आयनिक सॉलिड हो जाएगा, क्योंकि ये आयनिक सॉलिड नहीं है, कोवैलेंट सॉलिड है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ये नहीं लगाइएगा आप लोग। ओके बोलो। अब चलिए बुआ, अब बात करते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होती है? देखिए फेस सेंटर्ड की बात करते हैं ना, तो उसमें अगर उसके डायगोनल की बात करते हैं, विकर्ण की बात करते हैं, तो 4 गो विकर्ण होता है। उसके कितने विकर्ण होते हैं? 4 गो विकर्ण होते हैं। ओके, अब 4 गो विकर्ण होंगे। हम जैसे कि आप लोगों को बता रहे हैं, जैसे ये हो गया फेस सेंटर्ड हो गया, ओके, यूनिट सेल हो गया। अब इधर देखा जाए तो इस इधर अगर देखा जाए तो एक विकर्ण यहां बनेगा, एक विकर्ण यहां बनेगा, ये हो गया 2 विकर्ण। अगर इधर देखा जाए तो एक विकर्ण इधर बनेगा, एक विकर्ण इधर बनेगा। टोटल कितने विकर्ण बने? 4 गो बने। आइए देखिए, इस विकर्ण का एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है, इस विकर्ण का एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है। इस पॉइंट को देखा जाए ध्यान से तो एक इसके जस्ट बगल में यहाँ पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है, एक अंदर पॉइंट है, एक उस साइड पॉइंट होगा। टोटल 4 गो पॉइंट होता है। तो 4 गो पॉइंट के द्वारा एक बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। और एक डायगोनल में टोटल एक यहाँ पे
पॉइंट बनेगा, एक पॉइंट यहां बनेगा, तो 2 पॉइंट यहां बन गया और 2 पॉइंट यहां पे, तो 2 2 4 हो गया, और फिर अंदर 2 यहां पे और 2 यहां पे, 8 हो गया। तो टोटल कितने होते हैं बुआ? 8 होते हैं। ऑप्शन में कितना हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। टोटल याद रखिएगा, एफसीसी में अगर टेट्राहेड्रल वाइड की बात करते हैं उसकी संख्या, तो आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब यहां देखिए Na2O में देखिए सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की समन्वय संख्या कितनी होती है? 4 होती है। एक सोडियम के चारों तरफ ऑक्सीजन रहता है, 4 तरफ, केवल 4 तरफ। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक सोडियम जो है ना 4 गो ऑक्सीजन के बीच में रहता है। ओके, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। अब चलिए अब बात क्या करते हैं कि बीसीसी की बात करते हैं, बोलो वो है ना कि बीसीसी की बात करते हैं तो कितना स्थान खाली रहता है परसेंटेज में? तो 32%। ये साबित किया गया था, साबित किए थे, और फिर रिवीजन में पढ़ाए हुए थे कि इसका 32% जो होता है ना बुआ, वे बुआ क्या रहता है? इम्प्टी रहता है, खाली रहता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके बोलो। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। 18 नंबर हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें बुआ, इधर देखिए, ये हम उस दिन में एक्सप्लेन किए थे, हम आप लोग को सॉलिड स्टेट में जो शॉर्ट में इंपॉर्टेंट लिखा है थे कुछ पॉइंट्स, उसी में भी बताए हुए थे कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन ए स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन। अब देखिए इसमें क्या करा है कि एससीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है जब 2D में हो, 2 डायमेंशनल में हो, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4 हो जाएगा। है बोलो, आंसर हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा बात है, इसका आंसर हो जाएगा 4। ये हम आप लोगों को लिखा भी थे नोट पॉइंट में। अब चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दे, तो वो आप लोग थोड़ा सा देखिए, ये कुछ नहीं है, हल्का सा सेंटेंस में एने ओने कर दिए हैं। इलेक्ट्रॉन समृद्ध अशुद्धता रूपों के साथ डोप किया गया सिलिकॉन क्या होता है? पी टाइप, एन टाइप, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। तो अब हल्का सा देखिए, इलेक्ट्रॉन समृद्ध, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी, हम टॉपिक में लिखाए थे क्या? नहीं। अब देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, इसमें एन टाइप भी आता है, पी टाइप भी आता है। ओके, तो फिर ये एन टाइप पी टाइप दोनों तो दे दिया है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका एन टाइप होगा। रीजन क्या होगा? रीजन ये कि सिलिकॉन के पास जो है ना, सिलिकॉन के पास 4 को वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये उसके साथ डुबोया जाता है जिसकी इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा, रिच मतलब धनी, धनी मतलब ज्यादा होना, तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके पास है, एज लाइक एज आर्सेनिक। इसके पास 5 होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 15 नंबर ग्रुप वाले एलिमेंट के साथ मिलाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ज्यादा हो गया ना, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब निगेटिव चार्ज ज्यादा। आज जब निगेटिव चार्ज ज्यादा, इसका मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर। आंसर एन टाइप होगा। क्या? हाँ, तो उसमें तो उसको 2 भागों में बांटा गया है, पी टाइप, एन टाइप। तो अब जब इसमें पी टाइप एन टाइप आ गया है, तब उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि एन टाइप होगा कि पी टाइप होगा, समझे? अगर ये नहीं दिया रहा तब हम कहते हैं कि हाँ सर ये आंसर सही है। ओके, हाँ। अब चलिए, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। 21 नंबर क्वेश्चन में बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर ए बी सी ये एक समान दे दिए थे, ऑप्शन नंबर डी अलग दे दिए थे। इसे पैकिंग इफिशियंसी देखना है कि कौन सा सही सीक्वेंस में लिखा गया है। तो देखिए सबसे कम पैकिंग इफिशियंसी बीसीसी का होता है, समझे? उससे ज्यादा एफसीसी का होता है, उससे ज्यादा सिंपल क्यूबिक का होता है। ओके, हम यही आप लोगों को जांचने के लिए दिए थे कि तीनों ऑप्शन एक समान देते। एविडेंस सोचेगा ना, ये नहीं हो तभी तो पक्का हो जाएगा, भी नहीं तो पक्का ही होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। अब चलिए, अब यहां बात क्या करते हैं, हम आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट में फिर लिखा हुए थे कि रेडियस और एज के बीच का रिलेशन याद रखने के लिए
लेकिन आप लोग याद नहीं रखे। अच्छे अच्छे बच्चे ऑप्शन नंबर ए मार दिए हैं, कोई बी मार दिया है, कोई सी मार दिया, लेकिन ऑप्शन क्या सही होगा? डी नंबर सही होगा, क्योंकि पहले एफसीसी कह रहा था। एफसीसी में क्या होता है? ए इज इक्वल टू 2r होता है। फिर बीसीसी कह रहा है, हाँ तो बीसीसी में जानते हैं क्या होता है? ए इज इक्वल टू 4r/√3 होता है। फिर एससीसी कह रहा है, सिंपल वाला कह रहा है, तो उसमें क्या होता है? ए इज इक्वल टू 2√2r होता है। तो पहले 2r, फिर 4r/√3, फिर 2√2r। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, समझे? ऑप्शन डी सही होगा बुआ, उसमें डी लगा लीजिए। हो गया? चलिए अब थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और है बुआ, इसमें का सॉलिड स्टेट का, उसको देख लिया जाएगा। 2 नंबर किसका आया है रे? इसमें कह रहा है कि इन एफसीसी क्यूबिक सेल एन एटम एट द फेस सेंटर इज शेयर्ड बाई 2 होता है। एफसीसी है, एफसीसी में इसमें ये कह रहा है कि एटम फेस पर कितने होते हैं? तो 2, एगो ऊपर एगो नीचे, या तो ऊपर नीचे लेकर चलिए या तो आगे पीछे लेकर चलिए। आप 2 आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 यूनिट सेल हो जाएगा बस। हो गया? चलिए ये सॉलिड स्टेट का कंप्लीट हो गया आप लोग का हुआ। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान समझ लेंगे। हाँ बोले हुआ। तो ये हो गया बुआ। हाँ तो इतना हो गया। देखिए सॉलिड स्टेट का टोटल हम आप लोग बता दिए। ओके, इतना समझिए, एग्जाम में अगर पूछता है क्वेश्चन तो या तो इसी में से पूछ देगा या तो इसके बेसिस पर ही आएगा। तो हम जो एक्सप्लेन किए हुए हैं उसको एक बार फिर से आप लोग रूम पर जाके इसको रिवीजन कर लीजिएगा लोग, इसको याद रखिएगा लोग, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अब है सेकेंड चैप्टर की बात करते हैं वो अगले क्लास में हम आप लोग बता देंगे। ओके बोलो। हाँ वो जो बच्चे नहीं आए उनको अपने पास रख लीजिए।